क्वेश्चन नंबर 11 सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब हम जहाँ पे पहले सबसे पहला काम क्या करते होते हैं, केस बनाते हैं। तो केस कौन कौन से बनेंगे, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल्स टू 2। तीनों केसेस के लिए अलग अलग हम इसके डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हमें पता है हम लेट करते होते हैं x हमारा c के इक्वल है और c हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट केस हम लेके चलेंगे x की वैल्यू लेस देन 2 मीन्स के c लेस देन 2। तो इसके लिए पहले हम फंक्शन डिसाइड करेंगे x लेस देन 2 के लिए। x लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन हम चूज़ करेंगे क्योंकि जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो x किसके इक्वल है, c के, तो c क्यूब माइनस 3। अब लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे c पुट कर देंगे, c क्यूब माइनस 3। तो हमारा फंक्शन और हमारी लिमिट दोनों इक्वल आए हैं। तो फंक्शन ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x। दोनों केसेस में इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c लेस देन 2। सेकेंड केस बनाएंगे x ग्रेटर देन 2 मीन्स के c ग्रेटर देन 2। सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 जहाँ पे है तो ये वाला फंक्शन f ऑफ c, तो c स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो सी की जगह पे एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन और हमारी लिमिट दोनों के आए हैं, इक्वल आए हैं। तो फंक्शन ऑफ सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल आए हैं। तो जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर सी ग्रेटर देन 2। अब हमारा थर्ड केस है x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 या फिर c की वैल्यू इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वाला ये वाला है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 वाला। अब हम जहाँ पे x किसके इक्वल है 2 के, तो 2 पुट कर देंगे। तो 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब होता है 8, 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें पता है यहाँ पे अगर 2 है तो लेफ्ट LHL लिमिट भी होएगी और RH, क्योंकि लिमिट ब्रेक हो रही है तो LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू नेगेटिव, 2 से छोटी वैल्यू बट उसके बिल्कुल क्लोज्ड। तो फंक्शन चूज़ करेंगे इसके लिए। x की वैल्यू लेस देन 2 इस वाले केस में है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स 2 के इक्वल है 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3, तो आ गया 5। अभी तक दोनों केसेस इक्वल आए हैं। तो RHL के लिए चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन हमने चूज़ कर लिया है जहाँ पे लिमिट लिखनी है। अब हमें पता है x 2 के इक्वल है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 ये हो गया 5। तीनों केसेस में हमारा आंसर इक्वल आया है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ c LHL और RHL इक्वल हैं तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर c इक्वल्स टू 2। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि जिसमें कोई पॉइंट है जो डिसकॉन्टिन्यूट है, तो जिस डिसकॉन्टिन्यूटी है पॉइंट्स की या नहीं है, तो वो हमारा नहीं आया है, सारे पॉइंट्स हमारे कॉन्टिन्यूस ही हैं।